नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 9। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई। दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पीकर सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा? अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा? होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। गौरी ने कांपते हुए सर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए। जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही है, हवा बंद है, एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी। उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कोड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया है। इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कोड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया है तो अपना ही समझ कर तो सारा गांव इस कोड़े में आग लेने आता था। गांव से सबसे संपन्न यही कौड़ा था। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तंबाकू है कि ला दूं? नहीं, तंबाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है। कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं। वो चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इन्फिंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ? तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचता रहता। होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे तो अपने हैं, वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा? दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष से बोली, देखी अपने सपूत की लीला। इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने सैल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वह रांड लड़की नहीं है झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई। तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह बुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है और यह समझता है वह इस पर जान देती है। तुम मुझे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चुहल उसकी सूझी। दुनिया देखते सुनने में बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिली जाती है। दुनिया को यह चुहल तीर सा लगा। दुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दूं रांड का। गोबर की चहेती है तो उससे लेकर जहाँ चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक ना होगा। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को। मर मर के पाला है और दुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या सगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पतरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़े।
गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में ऐसा कौन मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई ही नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने ये हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्से लो, पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बदी को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राण की कुशल न थी। जब यह हाल तो कोई जानवर को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी कि बस देखता रहे? पूजने जो 5 शेर से कम दूध न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वज्रा गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की? तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर ना ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही ना होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे। सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नान में डाल दो, चाट पहुँच कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अब आपके घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जग गई थी और बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उनके हाथ का कोड़ न पा लेती, खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनूं, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं नाम बदनाम कर दिया? अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है। वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सच, तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही, मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नान के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला मैं हूँ हीरा, कोड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई। वह उधर गया, मैं भीतर आया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा जा सो रहे, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र ना करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह तारा भाई कहने जोग है? यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाएगा। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में ना रहे लाला, और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर ली और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात ना पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी? अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं। जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। और नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले में घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांवों से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल आया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता हुआ आया। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें यह रोग न था क्या? हीरा की छू तुम्हें भी लग गई?
होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त ना बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर दम लूंगा। मैं जितना ही तह देता हूँ उतनी ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहूर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है, इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नान के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए सर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नान के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी जुठाई पर, तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नान के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी वांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकुर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिखा, नहीं बुरा होगा, मार तो रहा है और मार ले जा। तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकश निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बहन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दिन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दिन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वही मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी खोदना है, फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शय पाकर बोली, पंडित दादा यह उसी का काम है, शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए ना रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब उसने झूठी कसम खा ली तो जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दाता दिन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है, 60 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होली के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। दुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चला दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नौके राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साहा और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटता जा रहा था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था, इसे केवल एक घुड़की काफी है।
दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबहा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुबहा किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बोड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैंने बोला। होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा की घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी ना होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह इसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है बिना कुछ लिए दिए गया कब है? जिंगूरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई, एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करे। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कोड़ी कोड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। जिंगूरी सिंह ने अनुमान में 100 से कम का सौदा ना होगा। नौखेराम भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर ना था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए। पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन घुड़किया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया उधार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उधर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, का भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा, निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए। नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इस इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया है, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने जिंगूरी से कहा। जिंगूरी ने होरी को इशारे में बुलाया, अपने घर ले गए। 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपटकर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसके साथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुंकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के प्राणी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर ना हो, और अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा जी तलाशी ही तो लेंगे, ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पलेतन, वाह वाह दी तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रार उठा। वो नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी।
होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी। आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए, मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसियाकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटकाकर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिख लो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया है उसे मारकर बहादुर ना कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊंगी पहनूंगी, इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है उस तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम की इल्जाज तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने ना दिया। आज अंजलि भर रुपए ठनाठन निकाल के दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बकरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने में से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेता के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी, दरोगा जी के मुंह पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4-4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं। वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दादा दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यह ही समझ रहे थे कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। जिंगूरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नौखेराम ने उसका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नौखेराम जी की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। जिंगूरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह तो को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी ने तेजी से स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें, यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी ना हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं, एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में ना रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हो। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौखे राम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम हो जाएगी। जिंगूरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी, अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करके बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था, उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी।
खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाये के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ, होरी को खरीफ फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर उसके जैसे उसका बहिष्कार कर दिया। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी इष्ट है उसे। दरोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा जी की मूछें पकड़कर उखाड़ ली और फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों को भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती। और यह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसके प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही, होरी उसके पेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ी जार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया। मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए, मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा ना कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था, उसका मुझे कितना दुख हुआ है वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता। मेरी लहास भी तेरे साथ चिता पड़ जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत बको। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति आ डल गई। दुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा ना बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे, मगावट लगी हुई थी। घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए, वो सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तंबाकू भी ना मिला कि उसी में मन बहलाता। उपला सुलग लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों और जांघों के बीच दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी। और कंबल तो उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर वह अब भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखाने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बिठाए यह नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि वह दुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डोल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है। न हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। दुनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना ना चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक न ली। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेगलिया लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो मारे पेबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता है, वह थोड़ा सा अदरवान कराती, 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती, लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन बात दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियां देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसे कान लगाकर सुना, हाँ कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक ना एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसे ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को तो नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई जितनी तेरा चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी पड़ती है, मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। यह था गोदान उपन्यास का भाग 9। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।